चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। तो S14 आपको दिया हुआ है। S14 का मतलब 14 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, किसी एपी के 14 टर्म्स का सम 1050। अब देखो S14 कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है n टर्म्स का सम, यस, n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रखेंगे, 14 है ना। सो S14 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 यानी कि 14/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a। हाँ, मान लिया कि भाई इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a, कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ रखो 10, n की जगह कितना रखोगे 14, 14 माइनस 1 कितना होता है 13, 13 डी। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि आ जाएगा आपके पास S14 की वैल्यू कितनी, 7 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 13d, ये आ गया। ठीक है ना, अब इन्होंने हमसे ये भी बोला है, ध्यान दें जरा, फर्स्ट टर्म इज 10 है ना, S14 कितना है, 14 टर्म्स का कितना है 1050 सम, 14 टर्म्स का सम कितना है 1050, एंड फर्स्ट टर्म भी तो दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू भी तो दी हुई है। सो a की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे रख देंगे। सो S14 कितना आ जाएगा, 7 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 10 है, और प्लस 13 इंटू डी, करेक्ट। सो S14 यहाँ से कितना आ गया, 7 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 10 कितना होता है 20 होता है, सो 20 और प्लस 13d, ये लीजिए, ये आ गई आपकी S14 की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। ओके, अब ध्यान दो जरा, यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, हाँ वही चीज कह रहा हूँ ना, S14 तो दिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, S14 दिया हुआ है 1050। ठीक, ओके, तो S14 तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, मैंने S14 की वैल्यू अलग से निकाल ली, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे ना, बात समझ लो। ये S14 की जगह कितना रखोगे, ये रखोगे, खुद दिमाग लगाओ ना, क्योंकि उसने हमको क्या पूछा है, फाइंड द 28 टर्म, 20 टर्म पूछा है उसने हमको, है ना। हाँ, 28 टर्म तो तब निकालोगे जब कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है। ठीक, तो S14 की जगह इतना रख दो, तो ये वाला S14 की जगह कितना रखोगे आप, यहाँ रखोगे 7 इन द ब्रैकेट, हाँ, 2a प्लस 13d। ठीक, 2a का मतलब कितना हो गया, हाँ 2a का मतलब हो गया 20 ना। ठीक है, सो यहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग 20। ठीक है, ये 20 है, 20, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1050। अब देखो ये 7 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो 7 उधर जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 1050 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, अब इसको 1050 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए कहीं पे, यहाँ कर दूं मैं, देखो 1050 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो 7 बन जा कितना होता है 7, 10 माइनस 7 3, यहाँ 5, 7 5 का कितना होता है 35। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो जीरो को भूल मत जाना भाई, जीरो आ गया तो छोड़ मत देना, 7 जीरो का कितना होता है 0, 0 माइनस 0 नथिंग, सो 150 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 7 बन जा 7 और 7 150 आ गया यार। ठीक, तो यहां से आ गया आपके पास 20 और प्लस 13d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 150। अब ये वाला 20 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, मैं कलर, हाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कितना आ रहा है 13d इज इक्वल्स टू, ये 20 जाके उधर माइनस करेगा, 150 माइनस 20 कितना होता है 130। ठीक, अब यहाँ 13 देखो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 13, 13 वन जा 13, 13 टेन जा कितना होता है 130, 10 अपॉन 1 10, तो d की वैल्यू आ गई 10। ये लो d पता चल गया, a हमको पहले से ही पता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसका 20th टर्म निकाल लेंगे। ठीक, सो a कितना था 10, और d भी कितना आ गया, a 10 था, चेक कर लेते हैं a कितना था, फर्स्ट टर्म 10 और d कितना आ गया 10, d भी इत्तेफाक से 10 आ गया। अब इसका 20th टर्म, 20th टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से, n माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से 20 टर्म कितना हो जाएगा, n की जगह हम कितना रखेंगे 20, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो n की जगह 20 रखोगे, सो 20 टर्म कितना हो जाएगा a कितना है, हाँ 10 प्लस n माइनस वन, n की जगह कितना रखेंगे 20, 20 माइनस वन इंटू में d कितना आ जाएगा 10। ठीक, सो 10 और प्लस 20 माइनस वन 19 इंटू 10। ठीक, सो 10 एन प्लस ये आ जाएगा 190, 190 प्लस 10 कितना होता है 200, सही है ना। तो इस तरीके से इसका जो 20th टर्म होगा कितना होगा 200। ठीक है ना, कर लीजिए।